बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात को वेलकम बैक टू फार्मास्कॉट चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। लफ्ज़ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिड से निकला है, जो कि जिसका मतलब होता है कि दो या तीन चीज़ों का मिलना और कोई चौथी या तीसरी चीज़ बना देना। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर असल जो काम हो रहा होता है उसमें ये है कि दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं और कोई तीसरा ऑर्बिट बना देते हैं, जैसा कि s और p ऑर्बिट का मिलना और कोई sp ऑर्बिट बना देना। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो काफ़ी वास्ट एक टॉपिक है और हमारा जो फोकस है, मेन फोकस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि हमें जो स्टडी करवाती है वो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो मेन सेंट्रल एटम जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कार्बन है, तो उसी की हाइब्रिडाइजेशन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर हमारे टॉपिक के अंदर। ठीक है, और वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो दो चीज़ों का मिलना आपस में, उसका कॉम्बिनेशन, उसकी मिक्सिंग से हमारे पास कोई तीसरी चीज़ बन जाना, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं, जैसे कि हमारे पास येलो कलर और ब्लू कलर जब मिलता है तो कोई तीसरा कलर जैसा कि ग्रीन कलर बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि ग्रीन कलर इज द हाइब्रिड ऑफ ब्लू और येलो कलर। ठीक है, तो आए ये एक हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक एग्जांपल थी जो जिससे मैंने आपको समझाया, और अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मेन हमारे पास हो क्या रहा होता है, द मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स टू फॉर्म अ सेम एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले शेल, उसके बाद सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल्स, देन उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास वो डिफरेंट शेप्स बनाकर रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे एस ऑर्बिटल का लें तो वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसकी हम शेप कह देते हैं कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। पी ऑर्बिटल की तीन शेप्स हैं, इसी तरीके से बंडल शेप, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंडल की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा होता है, इस वजह से हमारे पास पी ऑर्बिटल की शेप बंडल शेप होती है। और इसी तरीके से उसकी पी एक्स, जो कि एक्स एक्सिस में बंडल होता है, डंबल होता है, और पी एक्स वाई जो कि वाई एक्सिस में डंबल बनाता है, और पी एक्स जेड जो कि जेड एक्सिस में डंबल बनाता है। हमारे पास डंबल शेप हमारे पास ये वाली शेप होती है। इसी तरीके से हमारे पास डी ऑर्बिटल है, उसकी हमारे पास 5 शेप्स होती हैं, और एफ ऑर्बिटल्स की हमारे पास 10 शेप्स होती हैं, जो कि वेरी कॉम्प्लेक्स है। इस तरफ हम जाएंगे भी नहीं, ज्यादातर हमारा मेन फोकस होगा एस और पी ऑर्बिटल्स, इन दो का कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे पास एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की जो कि आगे ब्रांचेज हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी से क्या मुराद है कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी उन्हीं ऑर्बिटल्स की हो सकती है हमारे पास जो कि किसी एक शेल में लाई करें। एक शेल में लाई करने से क्या मुराद है, जैसा कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी हो सकती है 2s, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, इनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होगी। और अगर हम बात करें कि 1s और 2s, इनकी एनर्जी के अंदर वास्ट डिफरेंस आता है। ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी नहीं है, इनकी आपस में हिब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, उसी की हिब्रिडाइजेशन होगी ऑर्बिटल्स की, जो कि किसी एक शेल के अंदर लाई करते होंगे। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम मेन जो हिब्रिडाइजेशन का जो हमारा फोकस होगा वो कार्बन की के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं की हिब्रिडाइजेशन हम करेंगे। तो हिब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास जो मेन 3 कार्बन की हिब्रिडाइजेशन होती है वो है sp3, sp2 एंड sp। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि रेस्ट स्टेट पे, और दूसरी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट पे, रेस्टिंग एंड एक्साइटेड स्टेट पे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p2। इसको हम अगर खोल के भी लिख दें तो ये क्या आएगा, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, 2px और 2py के अंदर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी जो है वो इन 4 ऑर्बिटल्स की स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है।
और यही हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन हमारे पास क्या कर रहा है, 1s2 तो उसी तरीके से रहेगा, जबकि 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p z में चला जाएगा, चौथे ऑर्बिटल के अंदर। टू पी जी के अंदर भी अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, ये एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है। अब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हम इन्हीं चार ऑर्बिटल से आगे, जो हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स है कार्बन की, उन्हीं को इन्हीं चार ऑर्बिटल से हम निकालेंगे। ठीक है। अगर मैं कहता हूं हम करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास क्या होगा कि चार ऑर्बिटल्स हाइब्रिड बनाएंगे, एक s, एक 2px, एक 2py प्लस 2pz। ये चारों जब हमारे पास मिलते हैं तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, जिसमें हमारे पास क्या बता रहे हैं कि p के 3 होंगे, 2px, 2py, 2pz, और s जो होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से हमारे पास जब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कार्बन की, तो हमारे पास कोई भी एक p बीच में से निकल जाता है और पीछे दो p रह जाएंगे, जिसमें से एक s होगा, एक s है प्लस 2px प्लस 2py। ये तीन ऑर्बिटल्स मिलके हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है। sp2 का मतलब ये है कि एक s होगा और 2p होंगे। 2p ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, 2px होगा एक और 2py होगा। 2pz जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है। और अब लास्ट बात है हमारे पास कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कब करता है, जब हमारे पास लास्ट वाले दोनों 2px, 2py भी और 2pz भी हमारे पास अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं। ये दोनों जब ऑर्बिटल हमारे पास अनहाइब्रिडाइज रहेंगे तो पीछे कितने ऑर्बिटल्स रह गए, एक s रह गया, एक p रह गया। इस एक s ने और एक p ने मिलकर s प्लस 2px, ये दो ऑर्बिटल मिलकर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, जो कि हमारे पास तीनों फॉर्म फिर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फिर हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और sp2 के अंदर हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स s, 2px, 2py, ये मिक्स होके इंटरमिक्स होके हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके भी। ठीक है। और इसके 2p क्या नाम है, sp के अंदर हमारे पास एक s होगा और 2px होगा, ये इंटरमिक्स होकर टोटल जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 इंटरमिक्स होंगे और 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली कि कौन कौन सा ऑर्बिटल मिलता है, हमारे पास s मिलता है, 2px, 2py, 2pz मिलता है। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, sp3, sp और sp2 जो है वो हमने हाइब्रिडाइजेशन देख ली कि वो कैसे बनती है। अब हम उसके मेन स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब भी मिलेंगे आपस में तो इस तरह की डिफ्यूज शेप बनेगी sp ऑर्बिटल की। ठीक है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हमारे पास, कोई भी s अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास s और p अनहाइब्रिडाइज्ड है। अभी इनकी जो प्रॉपर शेप है वो वही वाली है जो हमारे पास अभी हाइब्रिडाइजेशन के जाने से पहले है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब ये जाएंगे, इंटरमिक्स होंगे आपस के अंदर, तो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड जो स्टेट वो बनेगी वो इस तरह की डिफ्यूज शेप बनेगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप जो होगी वो ये बनेगी हमारे पास। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे ये बात कि मीथेन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, इथीन जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और इथाइन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, काफी सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं हमारे पास जो कि हमें sp3 की, sp2 की और sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स मिलेंगी, लेकिन मेन हम इनको फोकस करेंगे क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वन भी है और इससे समझ भी जो है वो ज्यादा अच्छे से और आसानी से आ जाती है।
तो आपको ये समझ आ गई कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जिनकी ये प्रॉपर शेप इंडिविजुअली ये होती है, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाने के बाद उनकी शेप चेंज होकर ऐसी शेप बन जाती है। बस इसका जो बताने का मेन मकसद वो यही था। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, तो आगे हम मेन अपने टॉपिक के जो स्ट्रक्चर हमने मेन ड्रा करने हैं वहां तक चलते हैं। सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर। तो मीथेन हमारे पास आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो हम देखेंगे कार्बन है हमारे पास, और उसके हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ये वाले ऑर्बिटल बने थे उनकी शक्ल हमने कुछ यहाँ पर इस तरह करके बनानी है। ये स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उसके सराउंडिंग में मौजूद है, और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो भी इसके साथ मिलकर बॉन्डिंग करेगा, हेड टू हेड बॉन्डिंग होगी। और यहां पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है जब भी हमारे पास हेड टू हेड बॉन्डिंग होती है, यानी कि कोलिजन प्रॉपर तरीके से होती है। ये आया S, और ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का। यहां पर जब हमारे पास बॉन्डिंग होगी तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब भी हमारे पास साइड टू साइड ओवरलैप होता है, जैसा कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सपोज हम ये कह लेते हैं 2px है और ये 2py है, तो जब भी हमारे पास साइड टू साइड ओवरलैप होगा तो हल्की फुल्की इंटरेक्शन से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहां पर हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि साइड टू साइड पैरेलल ओवरलैप से बनेगा, वो हमेशा कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं ये H है, ये भी H है। मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है CH4, चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये है H है, H H, ठीक है। और हेड टू हेड ओवरलैप के बाद हमारे पास जो मीथेन का मेन स्ट्रक्चर बनेगा वो CH4 इस फॉर्म में। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइजेशन में जाने के बाद जो हमारे पास उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कि वो इसके साथ शेयरिंग करके प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम जाएंगे ईथीन के स्ट्रक्चर के पास। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा सेकंड नंबर पे वो होगा एथीन का। एथीन का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। वो भी हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जाती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास इथीन जाता है। सबसे पहले हम कहते हैं कार्बन है, 2 कार्बन होते हैं जैसा कि आप जानते हैं इथीन के अंदर। उसका ऑर्बिटल ये बना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दोनों कार्बन के आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा कार्बन का ये बना, तीसरा, चौथा, और चौथा जो है हमारे पास वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, जिसकी पूरी की पूरी लोब यूं इस तरीका से हमारे पास आती है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि कार्बन के 5 लोब्स आपने बना दिए। अब यहां पर 5 के 5 लोब जो हैं वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, जबकि कोई भी हमारे पास एक लोब जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये इस तरीका से, ये वाली जो लोब है हमारे पास वो अनहाइब्रिडाइज है, जिसकी पूरी लोब के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन उसकी पूरी लोब ड्रा करने का मकसद क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, 2px, 2py और 2pz, ये जो हमारे पास ऑर्बिटल थे, इनमें से एक 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। उसकी पूरी की पूरी लोब हम ड्रा करेंगे, बकाया दोनों की लोब्स जो है वो हम शॉर्ट करके इस फॉर्म में ड्रा करते हैं, ठीक है। बात समझ गए। अब हम देखते हैं हेड टू हेड बॉन्डिंग है तो हमने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन, इसका एक लोब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालना है हमने। ये जो पूरी प्रॉपर लोब बनी है, हाइड्रोजन को हाइब्रिडाइज्ड लोब के साथ हमने लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो एक लोब रह गई है वो पाई बॉन्ड रहेगी। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था 2pz, उसकी पूरी दोनों की दोनों लोब्स हम ड्रा करेंगे, और वो वाली जो लोब होगी वो ही हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आएगी। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? जो कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर गया और उसने हेड टू हेड ओवरलैप भी किया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ भी किया और कार्बन के साथ भी किया। कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप के बाद हमारे पास
सिग्मा बॉन्ड बना, और साइड टू साइड ओवरलैप के बाद ये जो 2pz है, 2pz, ये भी 2pz है, इसकी पूरी की पूरी लोब ड्रा की थी। साइड टू साइड ओवरलैप के बाद ये हमारे पास क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया इथीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इथीन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर मेन होता है उसके अंदर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन। ये जो एक बॉन्ड है इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो बना है हमारे पास वो साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ द 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है वो हेड टू हेड ओवरलैप बिटवीन द 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर रह गया है, वो हमने बनाना है इथाइन का, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है। और भी ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इथाइन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इथाइन का, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाने का क्या मकसद है उसका, एक 2s और 2px जो है ये हमारे पास दोनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाएंगे, और 2py और 2pz जो है वो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। ठीक है, ये वाले 2 जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जबकि ये वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं 2py और 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, एक से 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसके पास, और एक होता है हमारे पास मिडल वाला सिग्मा बॉन्ड। इसका जो मेन वहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और एक p जो है हमारे पास ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर उसका बनेगा, इथाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बताता चलूं कि वो इस तरह का होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास पाई होते हैं और एक बॉन्ड जो होता है हमारे पास सिग्मा होता है। कार्बन हाइड्रोजन का भी आपस में जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसा बनेगा, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और चौथा। 2 कार्बन है, हर कार्बन का 1 और 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, और जो बकाया ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। इनका स्ट्रक्चर भी हम यूं ड्रा कर लेते हैं। ये जो 2 मैं ड्रा कर रहा हूं लंबे लंबे, इनको देख के डरना नहीं है, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसकी मैंने पहले ही बात की थी कि 2py और 2pz जो होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जिनका पूरा डंबल ड्रा होगा। ये डंबल शेप पूरा जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ड्रा होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां नीचे बनाया है क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाए। एक और जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, उसके पास होगा एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट ड्रा करने का मकसद है कि एक पाई बॉन्ड मैं यहां बना दूं और एक पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर बना दूं। ठीक है, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड टू साइड ओवरलैप ऑफ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2py एंड 2pz। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा, और साइड बाय साइड पैरेलल ओवरलैप से हमारे पास पाई बॉन्ड्स यहां बन रहे हैं। तो बकाया को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैप से हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ और कार्बन का कार्बन के साथ एक जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन का आपस में जो 2 बॉन्ड वो बना रहा है 3 में से, वो 2 बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आज तक का हमारा जो टॉपिक था वो यही था, और मजीद वीडियोस के लिए कमेंट्स करें, कौन सा टॉपिक नहीं समझ आता, किस टॉपिक में इशू है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइडलाइन दे सके। जज़ाकल्लाह।